जय हिंद। मैं अजंत कुमार, आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं कुछ पहले अपने बारे में बताना चाहता हूं कि मेरा सिलेक्शन रेलवे ग्रुप डी 2019 में मेरा फाइनली हुआ था और उसके बाद मैंने रेलवे जॉब को रिजाइन देकर अभी वर्तमान में बीपीएससी टीजीटी शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। तो चलिए आज से हम लोग पढ़ेंगे रेलवे जीके जीएस रीजनिंग तथा मैथ्स का क्लास, जो कि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का रहेगा। तो आप लोग यदि इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब तक ग्रुप डी का फाइनल एग्ज़ाम न हो जाए तब तक मैं इस चैनल पर वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बच जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, कह रहा है कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। तो वो बल लगता है अपकेंद्रीय बल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है। तो वो होता है, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। तो मालूम पड़ता है जब लिफ्ट त्वरित होकर गति से ऊपर जा रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जारी हो। तो होता है त्वरित के साथ नीचे की ओर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। तो है ऑप्शन नंबर सी 1/6। यानी पृथ्वी पर 100 kg है तो चंद्रमा पर हो जाएगा आपको 100/6। अगला क्वेश्चन है कि लोलक की कालावधि कितना होता है। तो होता है लोलक की अवधि किस पे निर्भर करता है। तो करता है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है कि लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। तो सुस्त हो जाती है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो हो जाएगा 2% बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं। तो कहते हैं प्रवासों का अनुपात। अगला क्वेश्चन है कि वर्षों की बूंद गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तेल दीप की बत्ती में तेल के कारण ऊपर उठता है, यानी किसके कारण उठता है। तो उठता है किसका क्रिया के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्यानता की इकाई क्या है। तो है पॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है। तो है आर्किमिडीज। 64 नंबर क्वेश्चन है कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीस से। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। तो होता है अनुदैर्ध्य। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य प्रकृति क्या होता है। अगला क्वेश्चन है कि अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग
उपयोग करता है? तो करता है प्रसर्व तरंगे। क्या करता है? प्रसर्व तरंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रसर्व में ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है, तो होती है 20,000 हर्ट्ज। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो चमगादड़ है कितने प्रसर्व ध्वनि का सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ध्वनि तरंगे हैं तो हैं लंबवत। अगला क्वेश्चन, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अगला क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है, दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 664 मीटर प्रति सेकेंड। तो चलिए देखते हैं रसायन शास्त्र का पहला नंबर क्वेश्चन। रसायन शास्त्र का पहला नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है एंटोनी लेवोजियर को। किसको माना जाता है? एंटोनी लेवोजियर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव्य की अवस्था की अधिकतम संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सामान्यतः द्रव्य की अवस्था के भौतिक वर्गीकरण में अवस्था शामिल नहीं है, तो नहीं शामिल है कोलाइडल का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ की उन अवस्था में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैसों को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोस-आइंस्टीन घनीभूत, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसकी संरचना नियत होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, ये सही है। पानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, ये गलत है। पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि हवा क्या है? हवा क्या है? तो हवा जो है दोनों तत्व और यौगिक का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर कह रहा है कि किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? तो वो तुलना की जाती है कार्बन के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ये कहा था कनाद ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो है ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो है कांच, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो किया था जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन
किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो दिया गया था जे थॉमसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो वो हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा जे थॉमसन ने। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रोटॉन का खोज किसने किया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या है? तो है नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणुविक कण जो कि नकारात्मक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उन्नीस नंबर क्वेश्चन है कि जिन एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिकण। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का एंटीपार्टिकल क्या है? तो है पॉजिट्रॉन। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग यदि इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जब तक ग्रुप डी का फाइनल एग्जाम ना हो जाए तब तक मैं इस चैनल पर वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो वो है कोशिका। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी देवकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान है। ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। यह किससे बना होता है? तो बना होता है कोशिका द्रव, केंद्र द्रव और अन्य कोशिका से। अगला क्वेश्चन है कि 80% से अधिक कोशिका सेल में पाए जाने वाला पदार्थ कौन है? तो है जल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो नहीं होता है लाल रक्त कोशिका में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? तो कहा जाता है लाइसोसोम को। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कोशिका अंगों में से कौन सा एक अर्धपरागम्य है? तो है कोशिका झिल्ली। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? तो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका की शक्ति का स्रोत क्या है? तो है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो नहीं पाया जाता है लाल रक्त कोशिका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? तो है केंद्रक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतः जीवित कोशिका वो क्या है? तो है माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि डीएनए का संबंध जिस अतिमूल प्रोटीन से उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिस्टोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक कोशिका समूह में डीएनए होता है? तो होता है सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? तो होता है एक नाइट्रोजनी क्षारक, डिऑक्सीराइबोस, शर्करा और फास्फेट समूह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है, तो है विषैले पदार्थ का निर्विषीकरण। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है? तो वो नहीं रहता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थायमिन। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो होता है प्रकाश का संश्लेषण। आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है वो होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राइबोसोम होता है, तो होते हैं आरएनए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि आधुनिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, तो होते हैं गुणसूत्रों में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना किसके द्वारा की गई थी? तो किया गया था वाटसन तथा क्रिक के द्वारा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो किया था फ्रेडरिक हॉस मीचर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए के दो स्ट्रैंड बंद होते हैं, तो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए के एक तंतुगाछ स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूप की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो तो कहलाती है अनुलेखन। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो किया था खुराना ने। 27 नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो किया जाता है माता पिता, चोर, बलात्कारी यानी उपरोक्त में से सभी के लिए। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।